दोस्तों, अपने साइको के क्वेश्चन चल रहे थे। 80 क्वेश्चन कर चुके हैं। अपने 1000 प्लस क्वेश्चन का टारगेट रखा है। ये मैंने नोट्स से तैयार किए हुए, खुद के हाथों से तैयार किए हुए नोट्स है। तो प्लीज़ आप इनको एक बार ज़रूर देखना, और जो को भी आपको डाउट लगे वो प्लीज़ बताना, और आपको एग्ज़ाम में शायद थोड़ी हेल्प कर सके ये क्वेश्चन। तो प्लीज़ इनको देखा करो एक बार ज़रूर। तो अपने 80 नंबर क्वेश्चन का मैंने कल आपको ऑप्शन नहीं दिया था, तो अब आप इसको दोबारा पढ़ते हैं और इसको दोबारा करके देखते हैं। क्या था कि एक गांव में प्राथमिक शिक्षा का एक विद्यालय है तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक का अलग अलग तथा स्नातक के लिए फिर एक विद्यालय यानी कॉलेज, और फिर तथा शिक्षा के लिए कोई बालक बालिका बाहर नहीं जाते हैं। तो किसकी अवधारणा का अनुसरण करते हैं, ये यानी मतलब ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो इसके ऑप्शन अपने देखते हैं। तो इसके ऑप्शन है, पहला है रूसो, दूसरा थॉर्नडाइक, तीसरा फ्रोबेल, चौथा है टिश्नर। तो इसका ऑप्शन होगा रूसो। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में टीचिंग ट्रेनिंग की शुरुआत कब हुई थी। भारत में बीएड जो अपने कोर्स करते हैं, जिससे अपने टीचर की तैयारियां करते हैं, टीचर ट्रेनिंग कब से शुरुआत हुई थी। तो ये हुई थी 1920 से। और 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल ऑफ इन्फेंसी, शिशु पाठशाला की शुरुआत हुई थी। शिशु पाठशाला की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुई थी 1628 के अंदर। तब इसमें क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन देखो, 1828, 1628, 1728 और 1928। मैं आपको कई क्वेश्चनों के ऑप्शन नहीं बोलता हूँ कई बार, तो इसका आप मैं डायरेक्ट उत्तर बोल देता हूँ, तो वो टाइम के हिसाब से बोलता हूँ। बार बार अपने रिपीट करते हैं, टाइम अधिक लगता है, और उस हिसाब से आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके और उसको ऑप्शन को आप एक बार सोच के और फिर उसके बाद में आंसर बताता हूँ, तो आप मिला लिया करो। तो क्वेश्चन नंबर 83, शिशु पाठशाला की शुरुआत किनके द्वारा की गई थी। यानी शिशु पाठशाला किनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो कॉम्युनियंस के द्वारा। बेबी बायोग्राफी किसने लिखा था। बेबी बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये पेस्टोलॉजी के द्वारा लिखी गई थी बेबी बायोग्राफी। पेस्टोलॉजी थे कहाँ के थे, जर्मनी, इटली, यूनानी और अमेरिका। पेस्टोलॉजी थे जर्मनी के। बेबी बायोग्राफी का प्रभाव किस पर पड़ा। यानी बेबी बायोग्राफी जिसने लिखी थी, किसने लिखी थी, पेस्टोलॉजी ने। तो पेस्टोलॉजी का प्रभाव किस वैज्ञानिक पे पड़ा था। तो बच्चों के शिक्षक टाइटमैन पे, शिक्षा शास्त्री टाइटमैन पे, बच्चों के डॉक्टर टाइटमैन और मनोवैज्ञानिक टाइडमैन पे। तो इसका हो गया बच्चों के डॉक्टर टाइडमैन पे। 87, पेस्टोलॉजी के अध्ययन किस पर किया। पेस्टोलॉजी ने अध्ययन किस पे किया था। पहला ऑप्शन है चूहे पे, दूसरा बच्चे पे, जो बच्चे पर 3.5 वर्ष का, बिल्ली पर और गाय पर। बच्चे पे, ऑप्शन बच्चे पे। बच्चे कोई बच्चा कौन सा था, वो खुद का बच्चा था 3.5 साल का, उस पर उन्होंने ये अध्ययन किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 88, बाल मनोविज्ञान के जनक थे। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है। पेस्टोलॉजी, पोम्पोलॉजी, थॉर्नडाइक, अरस्तु और पेस्टोलॉजी। 89, बालक का विकास तो गर्भकाल से शुरू हो जाता है, कहा था। पेस्टोलॉजी ने, विक्टोरिया हरलॉक ने, थॉर्नडाइक ने, डाइक, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा विक्टोरिया हरलॉक। इसको अपने इससे याद कर सकते हैं, मतलब विक्टोरिया हरलॉक एक लेडीज़ है, और ये क्या कब से शुरू होता है, गर्भ से, गर्भकाल से। गर्भ में बच्चा महिला के होता है, यानी लेडीज़ के होता है, तो इसलिए इससे आप याद कर सकते हैं विक्टोरिया हरलॉक गर्भकाल से। किसके विचारों से बाल मनोविज्ञान बाल विकास बना। तो ये बाल मनोविज्ञान बाल विकास, बच्चों का विकास सबसे पहले माँ करती है, और माँ एक लेडीज होती है, तो विक्टोरिया हरलॉक ने किया था। विक्टोरिया हरलॉक ने किन भारतीयों को अपने अध्ययन में शामिल किया था। ऑप्शन अभिमन्यु, सुखदेव मुनि, भक्त प्रहलाद, उपरोक्त सभी। यानी इन चारों को उन्होंने अपने अध्ययन में शामिल किया था। 92 नंबर क्वेश्चन देखो, बाल विकास आंदोलन की शुरुआत कब और किसने की थी। स्टैनली हॉल 1920, विक्टोरिया हरलॉक 1893, स्टैनली हॉल 1893, विक्टोरिया हरलॉक 1920। ऑप्शन
लगभग सेम से हैं, जैसे स्टैनली हॉल 1920, स्टैनली हॉल 1893, विक्टोरिया हरलोक 1893, विक्टोरिया हरलोक 1920। तो इसके अंदर की थी स्टैनली हॉल 1893 के अंदर। 93 में क्वेश्चन देखो, गर्भकाल से लेकर जन्म के बाद किशोरावस्था तक होने वाले अध्ययन यानी विकास के बाल विकास कहते हैं। गर्भकाल से लेकर जन्म के बाद किशोरावस्था तक होने वाले अध्ययन यानी विकास को बाल विकास कहते हैं। किसने कहा था? किशोरावस्था। कैसे किशोरावस्था? क्रो एंड क्रो। कैसे किशोरावस्था एंड कैसे क्रो एंड क्रो ने किया था। आगे, जन्म से पूर्व की अवस्था से लेकर जन्म के बाद परिपक्वता की अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन बाल विकास है। जन्म से पूर्व की अवस्था से लेकर जन्म के बाद परिपक्व की अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन बाल विकास कहते हैं। बर्क, क्रो एंड क्रो, पेस्टोलॉजी और गांधी जी। तो परिपक्वता यानी पका हुआ, और बर्फ़ क्या होती है? पकी हुई। बर्फ़ से बरक हो जाएगा। तो बर्फ़ क्या होती है? पकी हुई। तो बरक से बर्फ़। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। बाल अध्ययन सोसाइटी का गठन किया गया था। बाल अध्ययन सोसाइटी स्टैनली हॉल। आंदोलन का भी स्टैनली हॉल। बाल अध्ययन सोसाइटी का गठन भी स्टैनली हॉल। विकास है वंशक्रम प्लस वातावरण बराबर विकास, वातावरण भाग व वंशक्रम बराबर विकास, वंशक्रम गुणा वातावरण बराबर विकास, वातावरण माइनस वंशक्रम बराबर विकास। तो वंशक्रम गुणा वातावरण बराबर विकास। वंशक्रम व वातावरण का गुणनफल बताया था वाटसन ने, वुडवर्थ ने, कांट ने और पोम्पोलोजी ने। तो किसने बताया था? वुडवर्थ ने। वंशक्रम वातावरण वुडवर्थ, वंशक्रम वातावरण वुडवर्थ। तो वह हो गया ना। जन्म के 9 माह पूर्व जो गुण मौजूद होते हैं वंशक्रम कहलाते हैं। जन्म के 9 माह पूर्व जो गुण मौजूद होते हैं वंशक्रम कहलाते हैं। 9 माह पूर्व जो गुण अच्छे होते हैं तो गुड वर्क, अच्छे वर्क होते हैं, जो गुण होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो गुड वर्क यानी वुडवर्थ। इस हिसाब से अपने थोड़े ट्रिकली याद कर सकते हैं, इनको थोड़ा ट्रिक से याद रह सकते हैं, थोड़े थोड़े हिंट से। वैसे तो आप कितनी भी याद कर लो परिभाषा, कुछ न कुछ तो भूल होती रहेंगी अपने। आगे देखो, माता के अंडाणु व पिता के शुक्राणु से बनने वाली पहली कोशिका को कहते हैं जायगोट। जायगोट होते हैं एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय और भ्रूण। तो जायगोट होते हैं एक कोशिकीय। बालक के लिए प्रभावी गुणसूत्र है XX, XY, 22 गुणसूत्र उपरोक्त सभी। तो क्या होगा? XY। बालक के लिए XY होते हैं, बालिका के लिए XX होते हैं। तो आगे देखते हैं अपने 102 में क्वेश्चन। एक संतति के लड़की हुई है, अतः उससे कौन सा लिंग गुणसूत्र ज़्यादा प्रभावी रहा है। यानी एक जो कपल है या उसके एक लड़की हुई है तो उसके लिए कौन से गुणसूत्र प्रभावी है? XX, XY, YY या पता नहीं। तो इसके अंदर होगा XX, यानी लड़की के लिए XX होते हैं, लड़के के लिए XY होते हैं। 103 में बीज कोश का सिद्धांत दिया था मेंडल ने, लेमार्क ने, बीजमैन ने, वुडवर्थ ने। तो बीजमैन ने। बीज कोश का सिद्धांत की उपनाम, बीज कोश सिद्धांत की उपनाम क्या है? निरंतरता का सिद्धांत, अमरता का सिद्धांत, जनन द्रव्य का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। निरंतरता का सिद्धांत मतलब जो बीज अपने बार बार बोते हैं तो उससे नई संतति प्राप्त होती रहती है और जिससे अपने नए बीज प्राप्त होते रहते हैं। अमरता का सिद्धांत यानी हर बार नए बीज बनते रहते हैं, वो बीज कभी मरते नहीं हैं, इस प्रकार वो अमर हो गए। जनन द्रव्य का सिद्धांत यानी एक बीज के जो अंदर जो भी गुण थे वो आगे वाले बीजों के अंदर आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहते हैं। तो बीज कोश का सिद्धांत था वो क्या था? उपरोक्त सभी। यानी ये तीनों ही हैं जो निरंतर चलते रहते हैं, अमर हो जाते हैं। जनन द्रव्य अपने उनका गुण आगे से आगे पीढ़ी में चलते रहते हैं। तो ये बीज कोश के सिद्धांत के उपनाम है। अमरता का सिद्धांत किस सिद्धांत को कहते हैं? अमरता का सिद्धांत लेमार्क के अर्जित गुणों का, मेंडल के मौलिक गुणों का, बीजमैन के बीज कोश का, बीजमैन के मौलिक गुणों का सिद्धांत को। तो किसमें कहते हैं? बीजमैन के बीज कोश के सिद्धांत को, यानी बीजमैन के बीज, ये अभी अपने किया है अमरता के सिद्धांत को। अर्जित गुणों को संक्रमण का सिद्धांत, अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था, या मतलब किस पे किया था?
तो ये 106 नंबर क्वेश्चन लेमार्क ने चूहे पे किया था, मेंडल ने मटर पे, बीजमैन ने चूहों पे और लेमार्क ने जिराफ। अर्जित गुणों का गुण अर्जित, जिस प्रकार जिराफ ने ऊपर पत्तियां खानी शुरू कर दी थी धीरे धीरे और उसने गर्दन लंबी हो गई थी, तो उसने क्या किया था, वो गुण अर्जित किया था। अर्जित गुणों को क्या किसने किया था, लेमार्क ने जिराफ पर। तो मौलिक गुणों का सिद्धांत, मौलिक गुणों का सिद्धांत किसने दिया था, मौलिक गुणों का सिद्धांत दिया मेंडल ने मटर पे, मेंडल ने गाजर पे, ये लेमार्क ने, ये तो अर्जित गुणों का हो गया। मेंडल चूहों पे नहीं, गाजर पे नहीं, मेंडल ने किस पे किया था, मटर पे किया था, तो इसका हो गया मटर पे। 108 नंबर, एक नानी जो गुण रखती है वही गुण दोहती में भी है, ये किस गुण की पालना करता है। लेमार्क के अर्जित गुणों का, बीजगोज का सिद्धांत, मौलिक गुणों के मेंडल के सिद्धांत और उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा, लेमार्क के तो जो गुण खुद पीढ़ी ने पूरे अलग से ग्रहण कर लिए हो, बीजकोश का सिद्धांत हर गुण इसके अंदर आते रहे हो, मौलिक गुणों का सिद्धांत जो पुराने गुण हैं वो अपने अंदर संभाल लिए या वापस वो प्रकट हो गए हैं पुराने गुण। मेंडल की मटर के अंदर पिछली पीढ़ी के गुण प्रकट हुए, हिसाब से ये पिछली पीढ़ी के गुण प्रकट होना मतलब मौलिक गुणों का मेंडल ये होगा इसका, मौलिक गुणों के मेंडल का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया, मेंडल, लेमार्क, सोरेनसन, बीजमैन यानी सोरेनसन ने दिया था इसका। 110 विपरीत गुणों या प्रत्यागमन का सिद्धांत के समर्थक कौन थे, यानी विपरीत गुणों और प्रत्यागमन के सिद्धांत मेंडल, डार्विन, लेमार्क और सोरेनसन, इसके भी सोरेनसन, यानी समान प्रतिमान के और विपरीत प्रतिमान दोनों के सोरेनसन है। असमानता का सिद्धांत के समर्थक कौन है, लेमार्क, डार्विन, 1+2 यानी एक ऑप्शन और दोनों इकट्ठे और कोई नहीं, दोनों थे, लेमार्क और डार्विन असमानता के सिद्धांत। और हमारे चारों ओर फैले वे सभी तत्व जो हमें जन्म से मृत्यु पर्यंत प्रभावित करते हैं वातावरण कहलाता है। जन्म से मृत्यु तक हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, गुड वर्क करने चाहिए, तो वुड वर्क से गुड वर्क, काफ़ी परिभाषाएं वुड वर्क की है जो गुड वर्क से जुड़ते हुए अपने उनको याद कर सकते हैं। जन्म से मृत्यु तक अपने अच्छे कार्य करने चाहिए, गुड वर्क करने चाहिए, तो हिसाब से वुड वर्क। हमारे चारों ओर फैली वे सभी वस्तुएं जो हमें जीवन पर्यंत प्रभावित करती है, जीवन पर्यंत प्रभावित करती है, जिम्बर्ट, जीवन जिम्बर्ट। जन्म से मृत्यु यानी दोनों, जन्म मृत्यु दोनों आ गए तो वुडवर्थ, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत प्रभावित करती है तो जिम्बर्ट। वातावरण से अभिप्राय हमारे चारों ओर फैली उन शक्तियों से है जिनका प्रभाव जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। इसमें शक्तियाँ आ गई, शक्तियों से क्या पैदा होते हैं, रोष पैदा होते हैं, तो यानी रोशनी। जीवन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, जन्म स्थान, जन्म क्रम, पोषण, भौगोलिक स्थिति। दूसरा ऑप्शन है मित्र मंडली, खेल मैदान, परिवार, शिक्षा। तीसरा ऑप्शन है समाज, विद्यालय, शिक्षा, पोषण। और चौथा है उपरोक्त सभी। प्रभावित करने वाले कारक पूछे हैं तो उपरोक्त सभी। कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि की अभिवृद्धि है, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। फ्रैंक ने क्या था, किसने कहा था, फ्रैंक। कोशिकीय फ्रैंक से कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि की अभिवृद्धि है। विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यह तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों को प्रगतिशील क्रम है जिससे बालक में नई नई विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती है। तो क्या है, विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यानी विकास अभिवृद्धि यह तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों को प्रगतिशील क्रम है जिसमें बालक में नई नई विशेषताएं योग्यताएं प्रकट होती रहती है। तो किसने कहा था, हर लोग, यानी ये देखो, यह तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों की प्रगतिशील मतलब ये हमेशा चलने वाली क्रम है। तो क्या, हर लोग, हर टाइम चलता रहता है, हर लोग यानी हर टाइम, हर लोक में चलता है, हर समय चलता है ये, तो हर लोक क्रम चलने वाली है। विकास है शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सभी, यानी सभी है विकास। अभिवृद्धि है शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सभी, ये तो अभिवृद्धि शारीरिक होती है। विकास है वृद्धि एक दूसरे के होते हैं समान, विपरीत, पूरक और पता नहीं, यानी पूरक होते हैं। आज के लिए अपने इतने क्वेश्चन करेंगे, आगे से अपने थोड़ा ऑप्शन, थोड़ा सा टाइम जल्दी करना स्टार्ट करूँगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए जा सकें। 1000 प्लस क्वेश्चन है तो इसके अंदर काफ़ी टाइम लग जाएगा अपने को,
और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।